न्यू टॉपिक अल्कोहल फिनॉल क्वेश्चन फॉर सीबीएसई। तो पहला क्वेश्चन इन सभी का आईपीएससी नेम लिखना है। तो सबसे पहले आईपीएससी नेमिंग लिखने के पहले हम तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अटेंड करेंगे। तो 1 2 3 4 और सही है, इधर से भी करोगे तो 1 2 3 4 चारों तरफ वही आ रहा है। बट हम प्रायोरिटी किसको देंगे? मेन फंक्शनल ग्रुप को। तो मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ क्या है? फिनॉल, सॉरी OH एज अ अल्कोहल मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। चलो, तो ये क्या हो जाएगा अपना, सबसे पहले इन सभी का नेम लेंगे और हाँ ध्यान रखना आईपीएससी फॉर्मेट से लिखेंगे, पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी, ये सारी चीजें फॉलो करके। तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 2 ब्रोमो 3 मिथाइल मैथ एथ प्रॉप ब्यूट। इसके बाद इन किस पे लगा है ये ध्यान रखना, ब्यूट 2 एन, ठीक है, पूरा नहीं लिखते हैं। अगर इन पूरा कंप्लीट हो जाता है, यहाँ OH नहीं लगा रहता तो इन पूरा लिखते हैं। बट अभी OH मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे? 1 ऑल। ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा आईपीएससी नेम पहले वाले कंपाउंड के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट वाले कंपाउंड के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। तो सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप जोड़ो। मेन फंक्शनल ग्रुप OH यहाँ पास अटैच है, इस एलिफेटिक के साथ, एरोमेटिक के साथ अटैच नहीं है, तो एलिफेटिक अपना मेन चैन बनेगा। कार्बन भले ही कम हो पर मेन फंक्शनल ग्रुप हम देखेंगे। कंप्लीट है, चलो तो 1 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इधर साइड को क्या बोलते हैं? बेंजीन का प्रीफिक्स नेम क्या होता है? बेंजीन का प्रीफिक्स नेम फिनाइल होता है। तो 2 फिनाइल मैथ ETH इथेन 1 ऑल, या फिर इथेनॉल भी लिख सकते हो। 1 को हटा के, 1 को ऐसे प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है, बट करेक्ट लिखना है तो 1 ऑल लिखो, ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना, सामने वाले को ज्यादा समझ आता है। करेक्ट फॉर्मेट यही है लिखने का। नेक्स्ट आता है आखिरी वाला। अब इस तरह का एक बेंजीन रिंग है, एक OH है, मेन NO2 की अपना फिक्स फंक्शनल ग्रुप बनेगा कि यहाँ पास OH मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा भाई, ठीक है। चलो रिएक्टिविटी के ऑर्डर में, तो यहाँ पास क्या बन जाएगा, वहां से कोडिंग करेंगे। अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3, यहाँ तीसरे नंबर पे आ रहा है, बट हमें लीस्ट नंबर सेलेक्ट करना है। तो 1 2, तो इधर साइड 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या आ जाएगा 2 5 डाई नाइट्रो, ये वाला N लिखना, डाई नाइट्रोफिनॉल, PHENOL, फिनॉल, ठीक, कंप्लीट। तो इस तरह से आईपीएससी नेम करना। आईपीएससी नेमिंग करने के फॉर्मेट को मत भूलना कि किसको हम फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले लेते हैं, कि कौन सा ग्रुप हमें सबसे पहले सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट हो जाए और जस्ट आगे बढ़ते हैं फिर। कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएससी नेम इसी फॉर्मेट में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज टॉलिन ऑब्टेन फ्रॉम द फिनॉल? फिनॉल से हम टॉल्विन कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि टॉलिन और फिनॉल है क्या। इस तरह से अपने पास कंपाउंड दिया है, हाउ टू टॉलिन ऑब्टेन फ्रॉम फिनॉल। टॉलिन क्या होता है? टॉलिन CH3, ठीक है। फिनॉल से हम कैसे टॉलिन बना सकते हैं? हाउ टू टॉल्विन ऑब्टेन फ्रॉम फिनॉल, यही बोला है, ये जस्ट उल्टा लिख दिया मैंने। चलो तो इस तरह एरो कर देते हैं तो वही प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। फिनॉल से टॉल्विन कैसे बनाएं, सबसे पहले यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ध्यान दो बनाना क्या है। सबसे पहले बनाना ये है, और माइंड में हमेशा सोचो बन जाएगा तो बनेगा ये। तो सबसे पहले मैं क्या कर दूं, फिनॉल की अगर मैं Na के साथ रिएक्शन कर दूं, ठीक है, नो, इसको सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन करा देते? 1 स्टेप रिएक्शन नहीं होगी, ये 2 स्टेप रिएक्शन होगी। किस तरह से? कन्वर्जन टाइप का समझ के चलो, 1 मार्क्स में आता है। OH इधर लिखता हूं मैं, और ये CH3 इधर साइड लिखते हैं। अब ये सारी चीजों को रब करते हैं। आप ध्यान दो, सबसे पहले अगर मैं फिनॉल को क्या करूं, दो स्टेप में रिएक्शन होगी, 2 या 3 स्टेप में। तो सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन OH है, फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन अगर PCl5 के साथ करा दूं, तो PCl5 के साथ करा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मुझे क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा।
ठीक है, बाद में जो नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव होने दो। नेक्स्ट क्लोरोबेंजीन का अब हम क्या कर सकते हैं, CH3 बना सकते हैं। याद आया, वुर्ज रिएक्शन में हमने पढ़ा था, वुर्ज कौन सा, वुर्ज फिटिक रिएक्शन में हमने पढ़ा था, वुर्ज फिटिक रिएक्शन और एक दूसरा फिटिक रिएक्शन था। फिटिक रिएक्शन में हम फर्दर बेंजीन का यूज करते थे, बट यहाँ कोई बेंजीन का नहीं, हम एक एल्काइल ग्रुप का यूज करते थे। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, एडिशन में लेंगे Cl CH3 और उसके साथ साथ एडिशन में 2 ऑफ Na, ये ले लो, इसके साथ रिएक्शन करा दो, एग्जैक्टली यही प्रोडक्ट मिल जाएगा। माइनस में क्या होगा, माइनस में सिर्फ और सिर्फ ये -2 ऑफ NaCl हो जाएगा, और यहाँ क्या मिल जाएगा, PCl3 माइनस हो जाएगा, और एक क्या बन जाएगा, PCl और एक HCl बन जाएगा, HCl। चलो माइनस माइनस लगा देते हैं, तो ये फर्दर हमारा कन्वर्जन रेट हो जाएगा जो अपने को करना था। देखिए स्क्रीनशॉट हो जाए, क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझना है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू ऑब्टेन इथेन 1 डाइऑल फ्रॉम इथेनॉल, इथेन 1 डाइऑल। इससे पहले इसको रब करते हैं, थोड़ा जगह बने। इथेन 1 डाइऑल, इथेन 1 डाइऑल, ठीक है, किससे ऑब्टेन, इथेन 1,2 डाइऑल, 1,2 डाइऑल, वही सोचो डाइऑल कैसे हो गया। चलो इथेन 1,2 डाइऑल फ्रॉम इथेनॉल, इथेनॉल ETHANOL, इथेनॉल से हम कैसे इथेन 1, हाउ टू ऑब्टेन इथेन 1,2 डाइऑल फ्रॉम इथेनॉल, ये है, सही है, सही है, सही है। इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो काफी सारी चीजें अपने माइंड में अपने आप आती जाएंगे। हाँ, ज्यादा से ज्यादा रिएक्शंस जो हमने की हैं उसी रिएक्शंस के कन्वर्जन है ये सारे के सारे, और उसी टाइप से होंगे, ठीक है। दोनों चैप्टर के कंबाइंड फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। अभी जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था जस्ट इसी तरह से। तो सबसे पहले मैं इथेनॉल बना देता हूँ, मैथ एथ, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं, उसकी जगह आप लिख लेना, ये हो जाएगा मेरा इथेनॉल। इथेनॉल से बनाना क्या है मुझे, इथेन 1 से इथेन 1,2 डाइऑल बनाना है, मतलब मैथ एथ, और ये यहाँ भी OH और यहाँ भी OH। ओहो, ये किस टाइप का, एक OH, देखने में कंफ्यूजन टाइप का लगा भाई, आसान है, ठीक है ना। सिर्फ आपको एक एक स्टेप पकड़ना है, सीढ़ी जैसे होती है ना, एक के बाद एक सीढ़ी, उस सीढ़ी पे चढ़ना है बस, बाकी सारी चीजें हो जाएगी। तो एक स्टेप समझो, फिर उसको स्टेप को माइंड में दूसरा स्टेप बनाओ, दूसरा स्टेप से भाई फाइनल हो गया। हाँ, यही होता है। चलो, तो ये है अपने पास फिनॉल है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि ऐसा क्या है कि मैं जिससे ये वाला प्रोडक्ट बना सकूं। तो मेरे पास एक रिएक्शन थी कि अगर मैं इसको पहले क्लोरीन में चेंज कर दूं, ठीक है, अब इसके बाद एक हमने जस्ट क्लोरीन वाले रिएक्शन की थी, क्लोरीन को फिर डाइक्लोरीन में चेंज कर दी थी, फिर ये डाइक्लोरीन को फिर फिनॉल में हम चेंज कर सकते हैं, समझ नहीं आया। चलो ठीक है, करते हैं। सबसे पहले इसकी रिएक्शन, अरे यार, सबसे पहले इसकी क्या कर देते हैं, हम रिएक्शन करा के इसको क्लोरीन वाले में चेंज कर देते। तो HCl के साथ रिएक्शन करा दो, ठीक है, HCl के साथ रिएक्शन करा दोगे तो ये CC और ये Cl बना लेगा, और -H2O निकल जाएगा, कंप्लीट है भाई, आसान था, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन आप क्या करो, नेक्स्ट स्टेप पे चल दो। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी रिएक्शन थोड़ा सा हार्ड चीज से कराएंगे। हार्ड चीज से क्या, इसको क्लोरीन को मैं हटा सकता हूं क्या, ऐसे मेरे पास कोई रिएक्शन है जिससे मैं क्लोरीन हटा सकूं और इसको मैं क्या बना सकूं, ईन में चेंज कर सकूं। याद आया कोई ऐसा रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन है ना, ऐसा रिएक्शन जिससे क्लोरीन हट जाए। तो क्लोरीन हम हटा सकते हैं, एक अपने पास क्या था, अल्कोहलिक KOH वाला सोल्यूशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा दो तो अपने पास क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड C, ये मिल जाएगा, और माइनस क्या मिल जाएगा, -HCl हट जाएगा, ये मिल गया। अब इसकी आप रिएक्शन कर दो, एक स्टेप और जाएगा, थोड़ा सा लंबा जा रहा है, चलो मेरे को लग नहीं रहा था इतना लंबा जाएगा। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन मैं अगर किसके साथ करा दूं, डायब्रोमीन के साथ करा दूं, Br2 के साथ ब्रोमिनेशन रिएक्शन इस बीच से बोला जाता है, और ये फ्री रेडिकल में रिएक्शन होती है और CCl4 की प्रेजेंस में की जाती है। याद आया, पहले चैप्टर की आई थिंक सो तीसरी रिएक्शन या चौथी रिएक्शन रही होगी, ठीक है, पेज पलट के देख लो। नेक्स्ट C और यहां पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करता है, एक क्लोरीन यहां जुड़ जाता है, सॉरी एक ब्रोमीन लेके बात करें तो ब्रोमीन, एक ब्रोमीन यहां दूसरा ब्रोमीन यहां, ये जुड़ जाएगा,
हो गया। अब इसकी रिएक्शन क्या कर दो, हम ब्रोमीन को क्या अल्कोहल में बदल सकते हैं? जी हाँ, जरूर बदल सकते हैं। तो बस भाई यही तो आखिरी स्टेप थी, ब्रोमीन को अल्कोहल में बदल दो। कैसे कैसे बदल सकते हैं? एक रिएक्शन थी, हम इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करा देते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन करा दो। हाँ ध्यान रखना, अल्कोहलिक मत लेना, अल्कोहलिक नहीं है ये एक्वस NaOH है। एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो फाइनल अपने को प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? ऊपर वाला मिल जाएगा। हो कंप्लीट हो गई। ये थोड़ी लंबी खासी से कितने स्टेप में हुई? एक स्टेप, फिर 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप में पूरी रिएक्शन हुई। या कन्वर्जन 4 स्टेप तक आप कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है ना? बस रोड मैप बनाना चाहिए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दिया है, CO बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर इन फिनॉल देन इथेनॉल, गिव रीजन। मतलब CO बॉन्ड बोल रहा है कि CO बॉन्ड जो फिनॉल में होता है, फिनॉल और इथेनॉल, चलो दो चीज दिया है अपने पास। तो सबसे पहले इसको रब करके फिनॉल और इथेनॉल बना लेते हैं। फिनॉल में जो FeNOL, फिनॉल में जो CO बॉन्ड रहता है, मतलब ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, मतलब ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड रहता है, इसमें ये स्ट्रॉन्गर रहता है बोल रहा है इसके मुकाबले जो कि इथेनॉल में प्रेजेंट रहता है। इसका कारण क्या है? साफ साफ पूछ रहा है। तो इसका साफ सा कारण है, इसमें रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है? पार्शियल डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जिसके कारण ये CO बॉन्ड इसमें स्ट्रॉन्ग रहता है और शॉर्टर भी रहता है, ठीक है? क्योंकि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच के रखता है। और ये भैया ये एक और कारण आ जाएगा कि यहाँ पास sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो मतलब वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींच के रखेगा। बहुत सारे कारण है जो कि आप यूज कर सकते हो यहाँ पास, ठीक है? समझ आ गया? चलो, तो CO बॉन्ड और में मेनली एक और कारण आता है कि यहाँ इंटरमोलिकुलर जो एज बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रही है वो स्ट्रॉन्गर रहती है इसमें इसके मुकाबले। चलो, तो ये सारे के सारे कारण आ जाएगा जो कि आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी में नेक्स्ट कारण, हाउ कुड यू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथीन? इथेनॉल टू इथीन, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें कन्वर्जन में मजा आता है। इथेनॉल क्या बोला है? इथेनॉल, मैथ एथ इथेनॉल टू इथीन, इथीन मतलब ये डबल बॉन्ड, भाई आसान है, ठीक है? इथीन में चेंज करना है। चलो का ब्रेक करके एक बार ट्राई करो। हो गया? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, हम भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी रिएक्शन, ऐसी कोई रिएक्शन हमने पढ़ा था क्या जस्ट इसी चैप्टर में, कि जहां पास हम अल्कोहल को डायरेक्ट डबल बॉन्ड में, मतलब ऐसी कोई रिएक्शन है जिसका हम यहाँ पास OH को रिमूव कर सके। अगर OH रिमूव हो गया तो फर्दर यहाँ का एक बॉन्ड जो बचेगा वो वहीं आके लगेगा और वाटर निकल के बाहर आ जाएगा। दो रिएक्शन पड़े थे। एक तो कॉपर के साथ रिएक्शन करा दो, कॉपर 573 डिग्री केल्विन टेम्परेचर के साथ रिएक्शन करा दो, एक ये था, ठीक है? एक ये था अपने पास, और दूसरा क्या था, या तो आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दो, इसकी रिएक्शन कॉपर, या तो इसकी रिएक्शन H2SO4, ये भी मस्त है H2SO4, और हाँ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दो, ये भी एक। तो दोनों में से कोई भी रिएक्शन यूज करो ताकि आपका प्रोडक्ट एक ही मिले। नेक्स्ट आता है, ये भी कन्वर्जन आसान था, 1 मार्क्स क्वेश्चन था। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। Write the equation involves in following reaction. Raman-Steinmann's reaction. Raman-Steinmann's reaction में जो फॉलोइंग रिएक्शन होती है वैसे लिखना है। तो ऐसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो रामन-टाइमन्स रिएक्शन क्या होता है ये नहीं पूछा है यहाँ पर। रामन-टाइमन्स रिएक्शन कि में कौन सा इक्वेशन आता है ये पूछा है। तो अपने हिसाब से कोई एक प्रेडिक्ट करो रामन-टाइमन्स रिएक्शन के लिए और लिख दो। जैसे कि मैं लिखे देता हूँ एक ठोक आपके लिए आसान सा। सबसे पहले रामन-टाइमन्स रिएक्शन माइंड को बूस्ट कर रहा हूँ भैया, मेरे को अभी तक याद नहीं है। रामन-टाइमन्स रिएक्शन, चलो ठीक है। तो एक मैं क्या बना लेता हूँ रामन-टाइमन्स रिएक्शन। हाँ याद आ गया, अभी जस्ट याद आया। फिनॉल के लिए एक रिएक्शन थी है, तो जस्ट फिनॉल बना लेते हैं। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा देते थे, NaOH के साथ रिएक्शन करा देते थे, ठीक है। और हाँ ध्यान रखना कौन सा NaOH, अल्कोहलिक OH होता है और एक NaOH होता है। तो यहाँ हम एक्वस NaOH का इस्तेमाल करते थे,
और फर्दर NaOH और इसकी रिएक्शन HCl के साथ, आई थिंक सो NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करा देते थे और फर्दर एक चीज और लेते थे, हाँ याद है, अभी जस्ट याद है, CHCl3 राइमन टाइमन्स रिएक्शन। और एक इसी टाइप का और एक रिएक्शन था जिसमें सैलिसाइलिक एसिड मिलता था, उसमें हम क्या यूज करते थे, NaOH के साथ CCl4 यूज करते। भाई ये याद है, अभी जस्ट याद है। चलो रिवीजन करने पे सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिक आ जाती हैं दिमाग में। तो यहाँ पास OH और यहाँ इसके साथ है, इसके कारण रिएक्शन कर रहे हैं और CCl4 की प्रेजेंस के कारण COH, यानी यहाँ सैलिसाइलिक एल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाता था। तो ये आ जाएगा एक रायमन टाइमन्स रिएक्शन, आप इसको अपने अकॉर्डिंग्स में लिख सकते हो। ठीक, एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Next question. Write the chemical equation for the preparation of phenols from benzene using oleum and sodium hydroxide. ठीक है, हमें क्या प्रिपेयर करना है, फिनॉल प्रिपेयर करना है ओलियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करके। तो ओवरऑल सारी की सारी वैल्यूज इस बार हमें बता दिए हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें आखिरी में क्या प्रिपेयर करना है, फिनॉल प्रिपेयर करना है, हिंट में दिया है। ठीक है, ये फाइनल प्रिपेयर करना है और हिंट क्या दिया है, क्या क्या यूज करना है, ओलियम यूज करना है, मतलब H2S2O7 का यूज करना है जिसे ओलियम बोला जाता है, और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH का इस्तेमाल करना है। ये दोनों चीज का इस्तेमाल करके ही हमें NaOH प्रिपेयर करना। भाई इसमें नाम नहीं बताया कि रिएक्शन कौन सा है, बट ओवरऑल सारी चीजें अपने को दे दिया। अब अपने पास ऐसा ध्यान सोचना है कि कौन सा रिएक्टेंट है जिसका हम यूज करके ऐसा करते हैं। तो जब तक आप सोचो, मैं जब तक वीडियो क्वालिटी चेक करता हूँ, वीडियो क्वालिटी सही है, स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया, वीडियो पॉज करके ट्राई। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड में हमने इसका पढ़ा था। जस्ट आप इस क्या ले लो, जस्ट आप बेंजीन ले लो, बेंजीन की हम रिएक्शन कर सकते हैं। बेंजीन की रिएक्शन करोगे तो फर्दर ये 2 स्टेप रिएक्शन हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ये H2S2O7 के साथ करोगे तो यहाँ SO3H बन जाएगा। अब SO3, हाँ याद आ गया, ये भाई NaOH के साथ रिएक्शन करा दो कंप्लीट। ठीक, चलो NaOH के साथ रिएक्शन करा दोगे तो ये अपना बन जाएगा। हाँ एक चीज ध्यान रखना, यहाँ सेकेंडली एक चीज और H+ आयंस भी लेते हैं जो कि यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो आप चाहो तो लिखो चाहे तो ना लिखो, तो ये भी आ जाएगा रिएक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट रिएक्शन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। और इसी में सेकंड क्वेश्चन भी इसी को और फॉर्म में दिया है कि मतलब दोनों क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन स्टेप ऑफ इथेनॉल। डिहाइड्रेशन स्टेप, इथेनॉल का डिहाइड्रेशन स्टेप समझाना है। तो डिहाइड्रेशन स्टेप कौन सा स्टेप होता है, ऐसा स्टेप जिसमें एसिड रिएक्ट करे और वाटर की लॉस हो, उसे बोला जाता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी में बोलते हैं ना, डिहाइड्रेट हो गई बॉडी में पानी की कमी हो गई। डिहाइड्रेशन का मतलब ये होती है पानी की कमी। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन समझाना है, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें वाटर लॉस कर रहा हो इथेनॉल। तो इसमें एग्जैक्टली एक रिएक्शन दिया हुआ भी है और जस्ट उसको यूज कर सकते हो, या फिर अपने हिसाब से ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में अगर सॉल्व कर रहेगा कोई तो उसमें अपने हिसाब से बना सकता है। चलो तो फाइनली अपने पास एक 2 कार्बन का बना लेते हैं। इथेनॉल का बोला है तो CH3 CH2OH। अब एक ऐसी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, H+ आयंस के साथ रिएक्शन करा दो। ठीक है, H+ आयंस ले लो, या फिर इसी की जगह H2SO4 भी कई लोग लिखते हैं, वो भी लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली H+ ले रहे हैं, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 और उसके साथ साथ वाटर निकला, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गया ये। ठीक, नेक्स्ट तो ये कंप्लीट करते हैं इसको। जस्ट सबसे पहले इसका मैकेनिज्म बताना है, MACH मैकेनिज्म। चलो तो मैकेनिज्म में पहला स्टेप में हाइड्रोजन बना हुआ है, तो आप क्या दूसरा पहला स्टेप क्या आ जाएगा, ये कार्बन इंटरमीडिएट का रिएक्टेंट के साथ फॉर्मेशन, मतलब क्या रिएक्टेंट के साथ अटैक मार देगा। ठीक, और कार्बन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पास H+ अटैक मारेगा, यह सबसे ज्यादा पोलैरिटी कहाँ जनरेट होगी, यहाँ जनरेट हो रही है, यहाँ या फिर यहाँ।
सबसे ज्यादा कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर जनरेट हो रही है। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपल करेंगे, जिसके कारण ये टूवर्ड्स ऑक्सीजन तरफ टूट जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक, तो यहाँ पास ये यहाँ पास नेगेटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये इसके ऊपर अटैक मार देगा और फाइनली ये प्रोडक्ट क्या इस तरह से अपने पास कार्बन इंटरमीडिएट पॉजिटिव इंटरमीडिएट मिल जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या मिल जाएगा, H2O। एक चीज तो मिल गया, क्लियर हो गया। सेकंड केस, सेकंड रिएक्शन में CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH2 पॉजिटिव, और फर्दर ये यहीं पास पूरे का पूरा रिएक्शन हो जाती है। बट इसको मैं एक स्टेप और एलोबरेट ले जा रहा हूं, ठीक है, एक स्टेप और ले जा रहा हूं जस्ट। तो ये यहाँ पास जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन क्या करता है, खुद को न्यूट्रलाइज करने, क्योंकि अब रिएक्टेंट में और कोई चीजें तो नहीं है जिसके साथ ये रिएक्ट कर सके, तो ये क्या करता है, खुद को स्टेबलाइज करता है और यहाँ पास से क्या करता है, एक हाइड्रोजनवा को निकाल देता है। यहाँ पास 2 और एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो ये एक हाइड्रोजन को लॉस कर देता है और एक हाइड्रोजन के यहाँ से लॉस किया और एक यहाँ, तो ये जाएगा इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के एक बॉन्ड बना लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से क्या निकला, H+ आयंस निकला। अब जो H+ आयंस निकला था, ये H+ आयंस वापस जाके H2SO4 हमने लिया है अगर, तो H2SO4 बना लेगा, या फिर जो HCl लिया है, HCl लेकर के ये रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, हाईली कंसेंट्रेटेड HCl, तो HCl जाके बना लेगा। ठीक है, कंप्लीट। चलो, तो ये आ जाएगी एक रिएक्शन। मैकेनिज्म आई थिंक सो क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं इसी में क्वेश्चन। तो एक इसका स्क्रीनशॉट तो हो गया ना, वीडियो टाइमिंग आई थिंक सो ज्यादा नहीं है, कर सकते हैं और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट दी मैकेनिज्म कर लेना, मैकेनिज्म ज्यादा नहीं करा रहा हूं, एक कन्वर्जन और पकड़ते हैं, कन्वर्जन वाले क्वेश्चन। हाउ विल यू कन्वर्ट दी फॉलोइंग, प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपेन 1, ठीक है, सही है, मजा आएगा। क्या दिया है, पहला इसमें क्वेश्चन दिया है PROPAN प्रोपेन टू ऑल टू PROPAN प्रोपेन ONE, यही दिया है ना, प्रोपेन 1। हाँ ठीक है, चलो ONE याद है कौन सा ग्रुप है भाई, आखिरी के नाम से ना पता चल जाता है सारी चीजें। क्या है, ONE दिया है, यानी कीटोन, ONE कीटोन, ओन यानी ONE कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। प्रोपेनॉल, प्रोपेन टू ऑल, तो मैथ एथ प्रॉप और टू ऑल है, तो मतलब सेकंड पे OH लगा हुआ है। कंप्लीट। अब नेक्स्ट इसी को स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। इधर क्या लिखा है, मैथ एथ प्रॉप प्रोपेन 1, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पास, ये होता है प्रोपेन। कीटोन क्या होता है, कीटोन होता है अपना इस तरह का कंपाउंड को हम बोलते हैं कीटोन। कीटोन, ये ध्यान रखना, यहाँ पर नोट पॉइंट पे चाहो तो लिख लो, अभी ध्यान देने के लिए, या तो बेसिक ऑर्गेनिक वाले वो लेक्चर को कवर कर लेना मेरे, जो कि ट्राई करवाते हैं पूरे के पूरे आपका बेसिक क्लियरेंस। चलो, तो ये आ जाएगा आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा। अब इसको आपको प्रिपेयर करना है, तो जस्ट आई थिंक सो 1 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, हम यहां से यहां बना सकते हैं, तो यहां से यहां क्यों नहीं बना सकते, बना सकते हो भाई, बनाओ, किसने रोका है। चलो, तो एक रिएक्शन है जी, क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, तो हम क्या बना सकते हैं, उससे कीटोन बना सकते हैं। एस 2 डिग्री अल्कोहल ऑलवेज गिव्स अस कीटोन एंड 1 डिग्री अल्कोहल ऑलवेज गिव्स अस एल्डिहाइड एंड 3 डिग्री अल्कोहल क्या देता है, 3 डिग्री अल्कोहल अपने को क्या देता है, एन, मतलब एक एल्कीन देता है, एल्कीन बोल सकते हो, सिंपल सा, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक, तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करें, तो एज अल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन करा दो, पीसीसी के साथ रिएक्शन करा दो, ये मैं बता रहा हूं। दूसरा रिएक्शन आप इसकी किसके साथ, Cr2O3 के साथ रिएक्शन करा दो, ये भी रिएक्शन है। तो दोनों रिएक्शन से कोई सी भी रिएक्शन यूज कर सकते हो फॉर योर प्रेफरेबल। नेक्स्ट इसी में सेकेंड पार्ट भी इसी का दिया है, फिनॉल 2,2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, फिनॉल 2,2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अब आया ना भाई लोग के लिए मजेदार क्वेश्चन। अब बोले कई लोग तो सब बना के बैठ गए होंगे,
हाँ यही तो है, एकदम सेम टू सेम रिएक्शन में कन्वर्जन में मजा आता है लोगों को। चलो उल्टा सीधा वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे ज्यादा से ज्यादा तब ज्यादा मजा आएगा। ये रिएक्शन जस्ट OH और यहाँ पास ब्रोमो, यहाँ पास ब्रोमो, यहाँ पास ब्रोमो, ये कौन सा रिएक्शन था? हाँ भाई ठीक है ना, ठीक है ठीक है, ये Br2 के साथ रिएक्शन करा दो 3 ऑफ Br2। हाँ इसको ध्यान रखना, ये कौन सा है? एक्वास ऑफ Br2 है, 3 ऑफ एक्वास Br2। अगर हाँ यही किस में ले लोगे, नॉर्मल गैसियस स्टेट वाला ले लोगे तो वो सिर्फ या तो ऑर्थो देगा या तो पैरा देगा, तो यह बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। और आई थिंक सो क्लियर है। नेक्स्ट कन्वर्जन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन उठाते हैं, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। चलो मेरे को लगा इसे कर चुके हैं। तीसरा आ जाएगा आई थिंक सो प्रोपीन, प्रोपीन दिया है, क्या दिया है? प्रोपीन ENE, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, ये आ जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको रब कर देते हैं, इसको भी रब कर देते हैं। चलो प्रोपेन 1 ऑल, तो जस्ट प्रिपेयर करो। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो मैथ एथ प्रॉप और ये इन दिया है, इन दिया है मतलब ये हमेशा 1 पे लगा होगा, इधर से लगाओगे भी तो 1 पे आएगा, उधर से भी लगाओगे तो 1 पे आएगा। नेक्स्ट मैथ एथ प्रॉप और किस पे दिया है? 1 पे दिया है ऑल, तो 1 पे लगा देते हैं ऑल, OH। उधर साइड लगा दो, इधर लगा दो, मैं उधर लगा दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसका कौन सा रिएक्शन है? एक ही रिएक्शन है भाई, आसान सा रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन कर दो इसकी? अगर एल्कीन के साथ, हाँ ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन वाला है, ठीक है। अगर मार्कोनिकॉफ एडिशन अप्लाई करोगे तो यहां पास हमेशा OH जुड़ेगा, बट एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन जोड़ोगे यानी मतलब HBH2 के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे, ठीक है। HBH2 के साथ रिएक्शन कराओगे और HBH2 का होल ट्वाइस, यही था आई थिंक तो, हाँ यही था, ठीक है। और इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में? H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो आई थिंक सो यही बनेगा, कंप्लीट है। तो ये वाला रिएक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट सारे के सारे इसी टाइप के दिए, नॉर्मल। चलो एक हार्ड लेते हैं, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल, चौथा लेते हैं 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपीन। ये है भाई हार्ड है ना। चलो तो जस्ट इसका बनाते हैं। सबसे पहले मैथ एथ प्रॉप और किस पे लगा है? 2 पे लगा है, तो यहाँ CH3 और ऑल OL, तो यहाँ ऑल, ठीक है। इससे बनाना क्या है अपने पास? बनाना है अपने को मैथ एथ प्रॉप, इन है इन और 2 पे मिथाइल। ये अरे भाई ये आसान तो निकल गया ये तो, नहीं 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 नहीं, नहीं आसान नहीं है, आसान है, आसान है, ऐसा लग रहा था हार्ड है, आसान है। चलो करो, हो गया ट्राई। चलो अपन भी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पास मैं OH ग्रुप अगर हटा दूं तो ओवरऑल मेरा सारा का सारा रिएक्शन हो जाएगा। और OH ग्रुप मैं कैसे हटा सकता हूं तो एक स्टेप मैं बता रहा हूं डायरेक्टली। अगर आप इसका चाहो तो H2SO4 के साथ रिएक्शन करा के सारे डायरेक्ट काम तमाम करा सकते हो। एक ये मेथड हो जाएगा, H2SO4 के साथ डायरेक्टली रिएक्शन करा दो, या तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दो? इसकी रिएक्शन K2Cr2 नहीं K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, तो ये फर्दर ये गलत रिएक्शन हो जाएगी। इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करा देता हूं? 2 स्टेप रिएक्शन बता दो इसका क्या? चलो 2 स्टेप लिखो। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दो? CHCl के साथ करा दो, वही वाला जो हम अभी करके आए हैं ऊपर में। इसी तरह का प्रोसेस एक किए थे, C और यहाँ पास C और यहाँ पास क्या OH, तो यहाँ Cl लग जाएगा। अब Cl को क्या करो, इसमें चेंज कर दो। Cl को इसमें कैसे चेंज करा सकते हैं? H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दो, एक ये प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। ये एल्कीन में चेंज कर देता है,
या फिर इसका एक्वस, किसके, एल्कोहलिक, हाँ मैं एल्कोहलिक हूं, एल्कोहलिक के OH के साथ रिएक्शन करा दो। सारी की सारी प्रोसेस एक ही टाइप की है, सेम टू सेम है, तो इसको भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, दोनों प्रोसेसेस एकदम सेम टू सेम है। ठीक, कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं जस्ट इसी के बाद न्यू वीडियो पे, जहां हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ईथर, और फिर स्टार्ट करेंगे और भी लेकर के CBSE के रिलेटेड क्वेश्चंस, ईथर और अल्कोहल फिनॉल के और क्वेश्चंस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका JP वर्ल्ड क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।